Good morning, students. Today I am starting exercise 3.3. Question number first. This question is related to the properties of quadrilateral, like a parallelogram, trapezium, quadrilateral, etc. We can see in this question, give a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. Here are given parallelogram and here are given some statement. Okay, so we are using a property and complete this statement. Okay, like here are given AD. Okay, this AD is equal. So ये AD जो है आप किसके इक्वल होगी? तो ऑब्वियसली BC के इक्वल होगी. यहाँ पे क्या आएगा हमारा BC, बिकॉज ऑफ जो अपोजिट साइड्स होती पैरेललोग्राम की वो क्या होती है आपकी इक्वल. नेक्स्ट वन इज एंगल DCB. तो DCB का मतलब क्या है? जो एंगल आपका सेंटर में है, मतलब यहाँ बात हो रही है एंगल C की. तो अगर एंगल C के इक्वल सामने कौन है आपका A, बिकॉज हमको ऑलरेडी पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल. तो जैसे कि इसको हमने क्या बोला DCB, ऐसे इस एंगल को क्या प्रोनाउंस करेंगे DAB. सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा DAB. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा OC. ओके, सो दीज आर OC. सो अब ये OC किसकी इक्वल होगी? इस OA के. इसका रीजन ऑलरेडी हमको दिया हुआ है. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. जो पैरेललोग्राम्स की डायगोनल्स होती है, जैसे कि ये डायगोनल्स एंड ये डायगोनल्स. ओके, दीज डायगोनल्स बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को डिवाइड करती है टू पार्ट्स में. तो ये डायगोनल ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है. ओके, नेक्स्ट है लास्ट वन इसका AMDAB प्लस AMCDA, मतलब मेजरमेंट DAB का, मतलब एंगल A का और D का. तो आप देखेंगे एंगल A और एंगल D. तो एंगल A और एंगल D ये आपके कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है. जो A के साइड में होते हैं सेम साइड में. तो सप्लीमेंट्री एंगल का अगर एडिशन मतलब उनको प्लस करें तो कितना आता है हमारा 180 डिग्री होता है सब. ठीक है, तो ये क्या होता है 180 डिग्री, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री. वी कैन सी हियर द आंसर. द आंसर ऑफ फर्स्ट इज AD इक्वल BC बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम आर इक्वल. DCB DAB इसमें भी सेम अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. OC इक्वल OA. डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. एंड लास्ट वन इज 180 बिकॉज एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ए की सेम साइड्स के जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि एंगल A और D की बात करें, तो ये एंगल्स को हमने क्या बोला है? एडजेसेंट एंगल. हम ऑलरेडी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में रीड कर चुके हैं. इनका सम कितना होता है 180 डिग्री. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Consider the following parallelogram. Find the value of unknown x, y, z. Here are given some parallelogram and we have to find the unknown value of angle x, y and z. Let's see the first question. In the first question here are given only this angle, angle B, and हमको find करना है angle A जो कि z है, D, y and C, x. So let's start. So in this first question ये figure given हमको. अब हम इसमें देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है. ठीक है, सो अभी हमने देखा कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 सप्लीमेंट्री. सो इसमें देखेंगे कि एक एंगल BA और सेकेंड इज C, जिसमें कि एक एंगल गिवन है. हम कोई भी दो एंगल्स में से अगर सम कर रहे हैं तो उन्हीं एंगल का यूज़ करना जहाँ 1 गिवन है. तो हमने लिखा एंगल B प्लस C इक्वल 180 डिग्री. ओके, यहाँ पे B प्लस C, सो ये B एंड C equal 180 because of adjacent angle in a parallelogram are supplementary. उसके बाद एंगल B की वैल्यू कितनी है हम देखेंगे 100 and C is the x. So we have to put the value here. After that x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. So x as it is और हमने किसको ट्रांसफर किया उधर 100 को. So 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया हमारा 80 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ x इज कितना हो गया? ये x कितना हो गया हमारा 80 डिग्री. ओके, अब इसके बाद हमको पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल.
तो अगर C 80 डिग्री है तो Z आपका कितना होगा, ऑब्वियसली 80 डिग्री होगा। तो Z एंड X इक्वल टू 80 डिग्री के ऑपोजिट एंगल आर पैरेललोग्राम इन इक्वल। और ऐसे ही 100 अगर B जो है वो 100 है तो ये Y जो है दैट मीन्स D, तो Y भी कितना होगा आपका 100 डिग्री। तो इस टाइप से हमको ये तीनों एंगल्स मिल चुके हैं जो कि अननोन थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हमको ये फिगर गिवन है। ओके, एंगल एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम इसमें सेम वही एडजेसेंट एंगल वाला यूज कर सकते हैं। एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये सिंबल जो है आपका पैरेललोग्राम का है। ओके, आफ्टर देट एक्स एज इट इज, ओके, और हम ट्रांसफर करेंगे 50 डिग्री को। सो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो कितना हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। ओके, सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 130 डिग्री। उसके बाद अगर हमारा एक्स 130 डिग्री है सो ये वाई भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं कि वाई इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन क्या है हमारा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। और आफ्टर देट अब क्या रिमेनिंग रहा हमारा जेड। सो ये एक्स और जेड, सो जेड और एक्स आर इक्वल 130 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। एक्स और जेड हमारे कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम इस फिगर को ऐसे देखें कि इस लाइन और इस लाइन को इंक्रीज करें तो देखेंगे आप ये दोनों सेम साइड्स के एंगल है। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं और जो क्या होते हैं इक्वल, इसलिए इसका एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई 130। तो हमारे जो एंगल्स है एक्स कितना हो गया हमारा निकाला हमने अभी फाइंड किया 130, वाई इज ऑल्सो 130 बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, एंड जेड जो है जेड भी हमारा कितना हो गया 130 डिग्री। सो दीज एंगल्स आर we have to find. Now we can see the next question. Here are given the question. In this figure only one angle is given here 30 degree and these are 90 degree. Okay, and we have to find the remaining angle, angle Y and angle Z. We can see here अगर ये 90 डिग्री है, okay, these are अगर 90 तो ये x भी कितना होगा हमारा 90 डिग्री बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। सो एक्स की वैल्यू हमको मिल चुकी है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है इसमें, ठीक है, इसमें अगर हमको एक्स 90 डिग्री है 30 डिग्री और ये क्या हो गया वाई रिमेनिंग है। ठीक है, तो हमको ये पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। सो यहाँ पे हमने यूज़ करा वाई प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल 180। इस ट्राइंगल के अंदर से की हेल्प से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो y एज इट इज x हमको पता चल चुका था 90 है एंड दीज आर 30 इक्वल टू 180 डिग्री। आफ्टर देट 90 प्लस 30, 90 एंड 30 कितना हो जाएगा हमारा 120 एंड 180। अब y एज इट इज, ओके, एंड हमने ट्रांसफ़र किया किसको 120 को, यहाँ पे देखिए। सो 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, सो y की वैल्यू हमको कितनी मिल चुकी है 60 डिग्री। अब हमको ये y जो है मिल चुका है, फाइंड कर लिया हमने 60 डिग्री। अब हमको क्या फाइंड करना है z। ओके, सो z इन y इक्वल 60 डिग्री बिकॉज अल्टरनेट एंगल। सो हम इस y की हेल्प से z को फाइंड कर सकते हैं अल्टरनेट एंगल की हेल्प से। हम देखेंगे कि अल्टरनेट एंगल कैसे बन रहा है, लाइक दिस। देखिए आप, ये यहाँ से और यहाँ से अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अल्टरनेट एंगल एक तो z शेप्स ये एंड दिस, और एक और जो एन शेप होता है आपका इस टाइप से जो बनते हैं, या हमारे जब पैरेलल लाइंस होती इस टाइप से तो ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट। So Z and Y equal 60 degree. Now the next question. Now we can see in this figure these angle and these angle are corresponding angle.
अगर ये 80 डिग्री है तो ये जो ऊपर वाला एंगल है आपका जेड, ये भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने इन लाइन को इंक्रीज करके शो किया कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे, जो सेम साइड्स के एंगल होते हैं वो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो इसके ये जेड भी हमको क्या मिल गया, 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ x plus 80 equal 180 degree. X and this 80 equal 180 degree. Adjacent angle in a parallelogram are supplementary. जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स 180. देयरफॉर x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हमको x की वैल्यू चाहिए, सो वी कैन ट्रांसफर this 80 degree in the RHS. So x equal as it is and 180 degree minus 80 degree. Okay. So 180 में से 80 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा हमारा, x की वैल्यू आएगी हमारी 100 डिग्री. ओके, सो द वैल्यू ऑफ x इज 100 डिग्री. सो हमको x की वैल्यू 100 डिग्री मिल चुकी है. ये कितना हो गया हमारा 100 एंड दीज आर इज 80. अब रिमेनिंग एंगल कौन सा है हमारा, y. सो दीज एंड दीज आर अपोजिट एंगल, सो अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. सो y इक्वल 80 डिग्री. Okay, now we can, the answer is completed. We can see next question. Firstly, we can see this figure. Okay, यहाँ पे हमको find करना है x, y and z. So we can see this angle and this angle are given. अब हम देखेंगे कि 112 y का अपोजिट है. ठीक है, सो y भी आपका कितना हो जाएगा 112. हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस में जो फाइंड हो सकता है किसी की हेल्प से वो करते हैं. ओके, अब आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल वन है, हियर आर गिवन 2 ट्राइंगल्स. ओके, सो यहाँ पे 40 डिग्री है, दीज आर 112 हो गया, और x. तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से इस x को फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. ओके, सो y इक्वल 112, दिस y, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट है 40 डिग्री, दिस 40 डिग्री प्लस y प्लस x equal 180 because of angle sum property of triangle. After that 40 degree and the value of y is 112, we have to put the value of y and this x equal 180 degree. After that this 40 and 112 is 152 plus x as it is and 180. After that we have to transfer this 152 in the RHS. Okay, सो x इक्वल 180 माइनस 152 कितना हो जाएगा हमारा 28 डिग्री. ओके, सो द वैल्यू ऑफ x इज 28 डिग्री. सो ये x कितना हो चुका है हमारा 28 एंड दिस इज 112. अब हमको क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग एंगल इज z. सो इफ द x इज 28, सो x और z क्या है आप देखेंगे, this x and z are alternate angle. So alternate angles are equal. That's why ये भी z भी कितना हो जाएगा हमारा 28 डिग्री. So z and x equal to 28 degree because of alternate angle. Next question is question number 5. The measure of two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the following of the parallelogram. In this question we are given the ratio of two adjacent angle. Okay, so let two adjacent angle be 3x and 2x. We have to consider the x. Adjacent angle is, so we write here in the same side. Since adjacent angle in a parallelogram are supplementary, we know that कि जो adjacent angle होते हैं वो supplementary होते हैं, that means उनका sum जो होता है वो 180 डिग्री होता है. So we can see the answer. So supplementary that means क्या हो गया 3x plus 2x equal 180 डिग्री. Okay, after that 3x and 2x is 5x equal 180 डिग्री. x एज इट इज जब भी ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होता है तो कहाँ जाता है डिवाइडेड फॉर्म में. सो 180 अपॉन 5, 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15, कितना रिमेनिंग रहा हमारा 6. ओके, सॉरी 3, सो 30,
तो 30 is come in 5 table 6 time. Okay, 5 6 are 30, so x is 36 डिग्री. सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? 36 डिग्री. सो हमारे एडजेसेंट एंगल क्या थे? 3x. सो 3 इंटू 36 डिग्री. ओके, सो कितना होगा? एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा आएगा 108 डिग्री. एंड नेक्स्ट था 2x. सो 2x की वैल्यू जगह हमने पुट किया 36, तो 36 टू ज़ा 72 डिग्री. सो द आंसर इज 108 एंड 72 डिग्री. अब इनका हम अगर हम सम करके देखते तो हमारा आंसर कितना आता है? 180. बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है. दीज आर द आंसर. नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज इट इज, ओनली हियर आर गिवन कि जो एडजेसेंट एंगल है वो आपकी इक्वल है. So the question is, two adjacent angle of a parallelogram have equal measurement. Find the measure of the angles of parallelogram. यहाँ आपको गिवन है कि जो आपके adjacent angle है, like this angle and this angle, ये इक्वल है. दैट मीन्स अगर आपने इसको x सपोज किया तो ये भी आपका कितना होगा? x होगा. ठीक है. सो लेट each adjacent angle be x. हमने x सपोज किया है और हमको पता है कि सिंस adjacent angle in parallelogram are supplementary, इनका सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स 180 डिग्री. अब हम इन दोनों एंगल को क्या करेंगे? 8. सो वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स 180 डिग्री. ओके, एक्स एंड एक्स इज 2x इक्वल 180 डिग्री. दिस 2 इज इन द डिवाइडेड फॉर्म ऑफ 180. सो 180 अपॉन 2, 2 9s are 18 and these are 90 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ x इज 90 डिग्री. सो वो एडजेसेंट एंगल हमारे क्या हो चुके हैं? 90 डिग्री. अगर हम दोनों 90 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 180 डिग्री. यू कैन सी हियर द आंसर 2x इक्वल 180 डिग्री. एंड सो वो एंगल कितना हो चुका है हमारा? 90 डिग्री. ओके, दीज आर द 90 डिग्री. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. The adjacent figure HOPW is a parallelogram. Find the angle, measure x, y and z. State the properties used to find them. यहाँ पे हमको x, y and z एंगल फाइंड करना है और ये भी शो करना है कि which property we can use here. Okay, let's see the solution. We can see here यहाँ पे आपका लीनियर पेयर बन रहा है. तो अगर ये 70 है, दैट मीन्स ये 180 में से माइनस होके कितना हो जाएगा आपका? 110. सो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे. ओके, लेट्स सी इन द सॉल्यूशन. सो एंगल एच ओ पी प्लस 70 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री एंगल ऑफ लीनियर पेयर. एच ओ पी एज इट इज एंड 180 माइनस 70 तो कितना हो गया? ये 110 डिग्री. जो एंगल एच ओ पी, ये आपका एंगल ओ जो है ये हाफ पार्ट, ये शो करने के लिए ये लिखा गया है. ओके, तो ये हमारे कितना हो गया? 110. तो अगर ये 110 है तो इसका अपोजिट एंगल कौन है? x है. तो x भी कितना हो जाएगा हमारा? 110. सो ये अगर हमारा एंगल जो है 110 है तो ये x दैट मीन्स कौन? एंगल E. सो एंगल E किसके इक्वल हो गया? HOP के. तो कितना हो गया ये? 110 HOP. ये अंदर वाला जो हमारा था HOP इसके इक्वल हो गया. ओके, अब नेक्स्ट एंगल अब हमारा एंगल ये देखेंगे हम, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बन रहा है. ये H जो है EHP ये 40 डिग्री है. तो HPO या फिर OPH ये Y जो है ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 40 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल. और जो सेंटर वाला एंगल है उसको सेंटर में लेके प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे EHP. ओके, सो हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल्स है ये वाले PH या फिर EHP या फिर PHE, यहाँ देखेंगे PHE इक्वल HPO. सो ये कितना हो गया? 40 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल. नेक्स्ट एंगल है हमारा. अब हम देख सकते हैं कि हमको जेड एंगल फाइंड करना है. ठीक है, तो ये ट्राइंगल के अंदर हमने ये दो एंगल ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 40 डिग्री 110 एंड दिस जेड. अब हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180. सो 40 डिग्री प्लस दिस 180 डिग्री एंड जेड इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. हमको ये राइट करना है इधर. These are the 150 डिग्री प्लस जेड इक्वल
180 degree. Okay, so z equal to 180 degree minus 150 degree. सो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, सो z में से अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, z इक्वल 180 माइनस 150, सो कितना आएगा 30 डिग्री. सो z की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 30 डिग्री. ओके, ये 30 हो चुका है. दीज आर द 40 डिग्री. और इस x को हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे. कितना था ये हमारा 110. सो दीज आर द वैल्यू ऑफ दिस अननोन वैल्यू. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.